हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज एवं विकास की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट नंबर 48, जिसमें हम चकसू पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम कोई नई बुक या रोजगार विद अंकित की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है, राष्ट्रीय व्यापी मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। नेक्स्ट है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन पर बैंकों को समर्थ बनाना। अगला है कृषि भूमि में उर्वरकों का अति उपयोग को रोकना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें केवल हमारा तीसरा पॉइंट सही दिया गया, बाकी क्या है गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम को कब लागू किया गया? इसे 19 फरवरी 2015 को। और कहाँ पर लागू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के श्री गंगानगर में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपको बताना है। तो उच्च उत्पादक किस्मों का बीज का वितरण, ये सही है। सुधारीकृत उत्पादक का तकनीक का निर्देशन, ये क्या है? गलत है इसके लिए। बाकी साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना, ये भी सही है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। तो इसमें आपसे गलती पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? आपको ध्यान रखना है, तिलहन। बाकी चावल, गेहूं, दालें, ये सब इसमें शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। दोस्तों, जो नरेगा को जो लागू किया गया, नरेगा स्कीम को कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 को। तो भारत के कुल 200 जिलों में से लागू किया गया था। आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा गया 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 40.6%। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 40.6%। और यूपी में कब लागू किया गया? आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो यूपी में फरवरी 2006 में यूपी में से लागू किया गया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2009 को। और इसे क्यों लागू किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा को विकसित करने के लिए इसे लागू किया गया। तो ये पूछा गया है, ये किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो भारत निर्माण का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? दोस्तों, ये किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? आपको ध्यान रखना है, फसल बीमा वितरण के लिए इसे लागू किया गया था, यानी फसलों के बीमे के लिए इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यबद्ध करने के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा है देश की 12मासी नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना। तो ये क्या है? इसके लिए गलत है, बाकी ये सही है। अगला है वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल स्तर का पुनर्भरण, ये भी सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम और परियोजनाएं दी गई और उनके मंत्रालय दिए गए। बाद में आपसे पूछा गया है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपको ये बताना है कौन सा इनमें सही सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें केवल तीसरा सही सम्मिलित है, वर्षा पूरे क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभार विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति होती है, ग्रामीण सड़क का भी निर्माण होता है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी होता है, लेकिन ग्रामीण उद्योग सम्मिलित इसके अंतर्गत नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को की शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे 2001 में। और इसे क्यों लागू किया गया था, तो गांवों के समग्र विकास के लिए, जैसे गांवों में सड़क, आवास, पेयजल की सुविधा कराने के लिए इसे लागू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। तो आपको बताना है किस तरह से इसका प्रयास होता है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, स्वयं सहायता समूह का सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दो, बाकी पहला और तीसरा गलत है, आप पढ़ के देख सकते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 2011 में। और इसे किसकी सहायता से चलाया गया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो इसका जो इसे लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को, और कहाँ पर लागू किया गया था, अनंतपुर में लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर, अनंतपुर जिले में, आंध्र प्रदेश में इसे पहली बार लागू किया गया था। और आप इसे ध्यान रखेंगे, कुल 200 जिलों में से लागू किया गया था जब स्टार्टिंग में, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2006 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2 अक्टूबर 2019 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसके योजना का लाभ प्राप्त करने वाला पात्र है, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। अगला क्वेश्चन हमारा, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार के मुखिया के अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। तो ये तो इसके लिए कैसा है, ये भी सही है। अगला है, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु का वर्ग का होना चाहिए, ये गलत है इस योजना के लिए। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के बच्चे कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे हों, बच्चे के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो ये भी इसके लिए सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। दोस्तों, ये किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये खाद्यान्न यानी कि केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। दोस्तों, कब लागू की गई थी इसे, तो 1992 में से लागू किया गया था। 2.5 करोड़ किसानों के जोत का हिसाब किताब रखने के लिए ये योजना बनाई गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाना था। तो कब तक पहुंचाना था, आप ध्यान रखेंगे 2009 तक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि। तो क्यों अलग है, ये रोजगार की एक ये रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये क्या है, कानूनी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर कितना था, 100 दिन, लेकिन अब बढ़कर कितना कर दिया गया है, 120 दिन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर अकाल की स्थिति है तो वहाँ पर 150 दिन का काम दिया जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, JRY अप्रैल 1995, तो ये क्या है, इससे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य को है? तो किसमें है? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दोस्तों किस राज्य में नहीं है? नागालैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? नागौर जिले में। और कौन सा गांव था वो? आप गांव का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, बगररी। क्या नाम था? बगररी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने इसे लागू किया था। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 2004-05 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। दोस्तों विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? आपको ध्यान रखना है, कृषि पदार्थों के निर्यात के उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र में के विकास हेतु कितने रुपये सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? फ्रेंड्स, कितने रुपये प्राप्त होते हैं? 5 करोड़ वार्षिक। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? आपको ध्यान रखना है। तो इसे लागू किया गया था 18 जून 2001 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्यों लागू की गई थी? किसानों के लिए एक किसान मित्र की नियुक्ति की गई थी, जो किसानों को उनकी फसलों के बारे में जानकारी, अच्छे उर्वरक के बारे में बताया जा रहा था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और क्यों मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाते हैं हम इसे, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के उद्देश्यों को पूरा किया गया। तो कब तक पूरा किया गया है? आपको ध्यान रखना है, 2012 तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 2012 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि श्रमिक सामाजिक योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों ये कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2001 को, 1 जुलाई 2001 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2001। और इसे कृषि श्रमिकों को LIC की सहायता से सुरक्षा उपलब्ध कराना था। किसकी सहायता से? LIC की सहायता से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो कौन सा सत्य है इसमें? तो ये केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था। तो किसने तैयार किया था इसे? योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और फिर उसका उत्तर दीजिए। तो पहला है स्वजल धारा योजना। तो ये किससे संबंधित थी? ग्रामीण जलपूर्ति से। अगला है हरियाली योजना। हरियाली योजना किससे संबंधित थी? वाटरशेड प्रबंधन से। अगला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण ग्राम स्वराज योजना। ये किससे संबंधित थी? ग्रामीण स्वरोजगार से। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण संपर्क से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ से भी लगता होगा मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इतना मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ मुँह से निकल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बस आप लोग मुझे साथ देते रहें, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं।
नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 तक, स्थायी अपंगता होने पर 25,000 तक की राशि के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर केवल हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल दो ही क्या है सही है, बाकी ये क्या है गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 48। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।